जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म कैसे भरना है इसी के बारे में वीडियो है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर्सनल डिटेल भरने के लिए जो है ये खुल जाएगा पेज। इस पे जो है आपको अपना पर्सनल डिटेल जो भी आपसे मांगा जा रहा है वो आपको भर देना है। यहाँ जो है आपको पर्सनल डिटेल भर देना है। फर्स्ट में जो है आपका फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है, तो यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम टाइप करेंगे। उसके बाद लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम, और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि अपना पूरा नाम लिखे, तो जो भी आपने नाम लिखा है वो आप यहाँ नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट नेम लिख दिए और यहाँ अंतिम नाम लिख दिए। उसके बाद जो है यहाँ आवेदक का पूरा नाम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह जो है आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आवेदक का पूरा नाम लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना नाम जो है पूरा यहाँ लिख देंगे। और यहाँ जो है आपका जो है मिडिल नेम का नहीं दिया गया है ऑप्शन, तो अगर आपका नाम 3 डिजिट का है तो आप अपना यहाँ पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर आपको 2 बार डालना है। यहाँ जो है आप मोबाइल नंबर 2 बार डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है आधार नंबर देख सकते हैं यहाँ आपका रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद अपना राष्ट्रीयता सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना भरने के बाद जो है आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के जो है मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको जो है यहाँ यस करना है। अगर नहीं है, अगर आप बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ जो है नो कर देना है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि अन्य सूचना में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर आप यस कीजिएगा तो आपसे जो है वहाँ का डोमिसाइल या जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपसे मांगा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं SC ST OBC EWS या जनरल, जो भी कैटेगरी से छूट लेना चाहते हैं आयु में, तो यहाँ अगर आप यस कीजिएगा तो आपसे यहाँ का मूल प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो आपको मूल प्रमाण पत्र यहाँ देना होगा, और मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये नहीं है कि यस करके केवल छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, वहाँ सर्टिफिकेट का आपको डिटेल भी देना है। देख सकते हैं, अगर आप यहाँ नो कर दीजिएगा, आयु में छूट नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो अगर जनरल से हैं तो आपसे कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ नहीं मांगा जाएगा। यहाँ यस कीजिएगा तो आपसे निवास, उसके बाद कब जारी हुआ है, किस जिला से जारी हुआ है, यह सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ देना है। तो देख सकते हैं यहाँ 4 टाइप का जो है तहसीलदार, जिला, मतलब कौन लेवल का जो है आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद है मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, यानी किस डेट में आपका जो है ये प्रमाण पत्र बना है वो आपसे मांगा जा रहा है। और निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यानी सीरियल नंबर, जो आपके डोमिसाइल होता है उस पर सीरियल नंबर होता है वो देना है। और किस जिला से आपका जो है ये जारी हुआ है वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। तो देख सकते हैं कि सभी चीज़ें जो है यहाँ आपको लाइन से भर देना है। ठीक है, अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, सभी के लिए। लेकिन अगर आप जनरल सेलेक्ट कर देते हैं तो आपको केवल यहाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको केवल यहाँ निवास जो है लगा देना है। ठीक है, इतना बातें आप समझ गए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि अगर SC भी कीजिए, यानी कोई भी कैटेगरी आप यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ देना ही है। केवल जनरल अगर आप हैं, अगर उत्तर प्रदेश के नहीं हैं तो आपको ये सब नहीं देना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ हमने जो है सर्टिफिकेट के बारे में आपको पूरा बता दिया। और उसके नीचे आइएगा तो आपसे कुछ यहाँ मांगा जा रहा है। अगर OBC है तो OBC अगर आप बनवाए हैं, यानी जो स्टेट लेवल का OBC बनता है वो आपको देना है, सेंट्रल लेवल वाला इसमें नहीं चलता है। EWS अगर आप लगाना चाहते हैं तो EWS का भी ऑप्शन जो है इसमें देना है। ठीक है, ये कॉलम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये बारीकी से समझना है। अब पूछा जा रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो अगर आप यस कीजिएगा तो आपसे इसमें जो है आपका प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, नो कर दीजिएगा तो आपसे नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि सरकार के, अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार में कर्मचारी हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, नहीं है, अगर यस कीजिएगा तो आपसे डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, आप होम गार्ड में हैं, अगर होम गार्ड में हैं तो यस, अदरवाइज नो। भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद हाई स्कूल जो है, हाई स्कूल और आपका इंटर का जो है डिटेल्स यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार से हैं और जनरल कैटेगरी से
तो आप आइएगा। अदर स्टेट कोई भी हो तो वो जनरल कैटेगरी से ही आएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, यानी हाई स्कूल। हाई स्कूल में जो है आपको अपना बोर्ड का नाम, जैसे बिहार बोर्ड से हैं तो BSAB पटना टाइप करेंगे। उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, किस महीना में आपने उत्तीर्ण किया है, यानी पासिंग ईयर आपका क्या है, वो आपको यहाँ फॉर्म में फिलअप कर देना है। तो चलिए हम कर देते हैं। उसके बाद जो है परिणाम की स्थिति पास, ठीक है, रोल नंबर और अपना सर्टिफिकेट नंबर, यानी मार्कशीट सीरियल नंबर केवल आपको देना है। जो भी आपका मार्कशीट है उस पर एक सीरियल नंबर होता है, वो आपको यहाँ दे देना है। बाकी इसमें क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सेम वैसे ही जो है आपको इंटर या 12th का जो भी है वहाँ देना है। तो जो भी बोर्ड से आप पास किए हैं वो बोर्ड, अपना पासिंग ईयर और रोल नंबर और मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ भी दे देना है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपने कंप्यूटर का O लेवल किया है, कंप्यूटर का एक O लेवल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो किया है। अगर किए हैं तो यस कीजिएगा, तो आपको सर्टिफिकेट डिटेल्स देना पड़ेगा। अदरवाइज आपने अगर नहीं किया है तो यहाँ आप नो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो है आप नो कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रादेशिक सेना में काम किया है, अगर किए हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं किए हैं तो आपको यहाँ नो कर देना है, ठीक है। अगर यस कीजिएगा तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नो कर दीजिएगा तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि NCC आपने किया है, अगर NCC नहीं किए हैं तो आपको सीधा यहाँ नो कर देना है, ठीक है। इतना आप समझ गया। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस में आप अपना पूरा जो है परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों भरना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, यहाँ देखिए कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जा रहा है जहाँ आप रह रहे हैं। अगर परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस यानी आप जहाँ रहते हैं और अभी है वर्तमान में दोनों एड्रेस आपका सेम है, तो आपको एक एड्रेस भर के वहाँ सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों जो है एक बार में ही फॉर्म में फिलअप हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ एड्रेस अपना भर लेंगे, और एड्रेस भरने के बाद जो है भी आपका एड्रेस एकदम सही से भरना है, एड्रेस में कोई भी गलती नहीं करना है। विलेज, पोस्ट और यहाँ जो है आपका गांव का नाम पूछा जा रहा है या सिटी जो भी है दे सकते हैं। उसके बाद राज्य पूछा जा रहा है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो राज्य अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड डालेंगे, सेम एज करेंगे, जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमने एड्रेस जो है पूरा फिलअप कर दिया है। एड्रेस फिलअप करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है। आपने जो भी डिटेल अपना भरा है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ आपका डिटेल्स जो है शो हो रहा है, और आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है। और कैप्चा, अगर आप में कोई डिटेल्स जो है इसमें अगर गलत दिखाई दे रहा है तो आप एडिट पे जाकर उसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक कीजिएगा, एडिट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। सबमिट नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको OTP एक फ़ोन पे आ जाएगा, जैसा कि और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ दिखा देगा, ठीक है। तो एक्टिवेट OTP पे आपको अब क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो एक्टिवेट OTP पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डालेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और आपके मोबाइल या ईमेल जो भी पे जो है OTP गया है वो यहाँ डालकर कैप्चा डालेंगे और एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इतना जो है आपको कर लेना है। चलिए हम कर लेते हैं। इतना जो है आपको करके और एक्टिवेट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको योर रजिस्ट्रेशन यू विल बी नॉट बी रिगार्डेड द लॉगिन पेज, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको ओके कर देना है। ओके कीजिएगा तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो गया है, और आपको पुनः फिर से जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर जो है इसमें लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ लॉगिन कीजिएगा तो आपसे जो है आपसे पेमेंट मांगा जा रहा है, यानी 400 रुपया का जो है जनरल का पेमेंट है। तो यहाँ हम पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट वाला पेज पे जो है रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ दो ही ऑप्शन आपको मिलेगा, एक इंटरनेट बैंकिंग और एक UPI। यहाँ डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो ही चलाते हैं UPI, उससे आप जो है डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, या फ़ोन पे का बारकोड से भी इसमें स्कैनर खुल जाता है, वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको 5 रुपया का जो है चार्ज इसमें मांगा जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो है आपको पेमेंट रीडायरेक्ट कर देगा। आपके जो फ़ोन पे चलाते हैं उसमें आपको एक खोलना है
और वहाँ जो है आपको 405 रुपया का पेमेंट दिखाई देगा। उस पर पे नाउ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका पेमेंट वहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ अपडेट हो जाएगा, जैसा कि ये अपडेट हो गया। इसके बाद जो है आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ है, 10वीं का मार्कशीट है, इंटर का मार्कशीट है, और उसके बाद अगर आप OBC, SC, ST, EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और अगर आपने कंप्यूटर का यस किया है तो यहाँ कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट, यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ सिलेक्ट किया है वो यहाँ अपलोड करना है। ठीक है, तो ये सभी जो है आप अपना डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो फ़ोटो के लिए कुछ जो है इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए हम फ़ोटो के लिए इसमें जो दिशा निर्देश है वो आपको दिखा देते हैं। फ़ोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, इसमें जो है आपको दिया गया है, यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर से सभी डिटेल्स दिए गए हैं कि आपको फ़ोटो कैसा चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोटो जो है आपको रंगीन फ़ोटो चाहिए और चेहरे जो है वह स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, ज़्यादा चमक छाया नहीं होना चाहिए। जब फ़ोटो नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की शादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। यानी अगर आप फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो वाइट बैकग्राउंड सबसे अच्छा होगा, वाइट बैकग्राउंड ये होना चाहिए। और यहाँ लिखा गया है ठोड़ी से शिखर तक साफ दिखता हो, यानी आपका चेहरा जो है बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद आंखें खुली, यानी आपको मतलब फ़ोटो में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। फ़ोटो एकदम साफ़ सुथरा और वाइट बैकग्राउंड का होगा तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी डिटेल्स जो है बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तो फ़ोटो में आपको किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ आपको फ़ोटो का जो है दिया गया है कि कितना KB के चाहिए, तो ये सभी जो है आपको देख लेना है। और फ़ोटो जो है आपको 6 महीने का भीतर लिया गया हो वैसा ही फ़ोटो आपको अपलोड करना है। कैमरे पर सीधी नज़र हो, यानी आपको सीधा कहीं तिरछा आप ना देख रहे हो, इस टाइप का फ़ोटो आपको नहीं लगाना है, नहीं तो फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, और फ़ोटो JPG में होना चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखना चाहिए। अगर फ़ोटो में टोपी या मफलर आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग होता है टोपी पहन कर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, तो उस टाइप का नहीं होना चाहिए। फ़ोटो आपको JPG में ही एकदम होना चाहिए और 5 से 20 KB के होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम फ़ोटो सिग्नेचर जो है आप अपना अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, और अगर आपने डॉक्यूमेंट जो है ये अदर स्टेट से है तो आपको नीचे वाला डॉक्यूमेंट जो है निवास, मूल प्रमाण पत्र, ये सब अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप फ़ोटो सिग्नेचर और मैट्रिक इंटर का अपलोड करके जो है इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो आपको सक्सेसफुल का जो है मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म जो है बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। इस तरह आप यूपी पुलिस का फॉर्म जो है बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।